Good morning. I am Samoon Ahmed, Assistant Professor Global University, and your subject is Herbal Drug Technology, Unit 6, जो कि न्यू सिलेबस में यूनिट 5 है। इसका लास्ट टॉपिक है शेड्यूल डी, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस फॉर आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी मेडिसिन। ये आपने ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में पढ़ा होगा। जो शेड्यूल एम थी उसमें एलोपैथिक मेडिसिन की रिक्वायरमेंट थी कि एलोपैथिक मेडिसिन बनाने के लिए कि उसकी जीएमपी की रिक्वायरमेंट क्या क्या चाहिए। उसी तरह उसके शेड्यूल टी में जो है आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी मेडिसिन की जीएमपी की रिक्वायरमेंट है। यानी शेड्यूल एम एलोपैथिक में रिक्वायरमेंट है जो जीएमपी की, और शेड्यूल टी में जो आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी यानी एएसयू मेडिसिन है उनकी रिक्वायरमेंट मेंशन है। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस क्या है? तुम कोई भी मेडिसिन लो, सपोज करो तुम हिमालय की लेते हो तो उस पर लिखा होता है जीएमपी सर्टिफाइड या डब्ल्यूएचओ सर्टिफाइड। इसका मतलब है कि जो उसमें प्रैक्टिस यूज हो रही, जो उसमें इक्विपमेंट यूज हो रहे, जो मटेरियल यूज हो रहा है, वो सब जीएमपी से सर्टिफाइड है। अब अगर हम सपोज करो कोई भी कंपनी हो, वो क्या करती है, एपीआई तो बाहर से लेती है और उसकी टैबलेट में कन्वर्जन करती है, या कैप्सूल की बॉडी तो बाहर से लेगी, उसमें एपीआई फिल कर रही है। तो उस तरह से क्या होगा, आपने टैबलेट तो बहुत अच्छी बना दी, पर उसका जो अंदर का मटेरियल, रॉ मटेरियल था, वो आपका अच्छी क्वालिटी का नहीं है। तो इस वजह से क्या होगा, जो आप पीछे से मटेरियल ले, यानी जो आप पिछली कंपनी से जो है आप जो रॉ मटेरियल ले रहे हैं, वो भी आपका ऑथेंटिक होना चाहिए, प्रिस्क्राइब क्वालिटी का होना चाहिए। ऑथेंटिक मीन्स अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, नहीं वो भी जीएमपी सर्टिफाइड होना चाहिए, जो जिस कंपनी से आप ये रॉ मटेरियल ले रहे हैं। सेकंड क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वो उसकी एक स्टैंडर्ड क्वालिटी होनी चाहिए। सपोज करो अगर एक हैंड ऑपरेटेड मशीन भी आती है जिससे टैबलेट बन जाती है, पर जीएमपी क्या कहा है, जीएमपी कहती है कि तुम ऑटोमेटिक इतनी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए तुम्हारे पास कि जिस अच्छी क्वालिटी की स्टैंडर्ड मेंटेन हो। सपोज करो एक फैटे मशीन है जिसकी कंप्रेशन मशीन तकरीबन 1.5 करोड़ के आसपास आती है, तो उसमें यह है कि खुद ब खुद जो है वो एक लिमिट वेट का क्या करेगी, उसे रिजेक्ट मार देगी। अगर उससे कम टैबलेट की वेट गई तो वो रिजेक्ट खुद ही मार देगी। अगर कोई सॉफ्ट टैबलेट है उसे भी रिजेक्ट मार देगी। तो उसमें क्या हो रहा है, उसकी क्वालिटी उसकी मेंटेन किससे हो रही, एक इक्विपमेंट उसके जो है स्टैंडर्ड होने चाहिए उनका। ऐसे नहीं है कि आप हैंड ऑपरेटेड मशीन रेडी, किसी का टैबलेट का वेट ज्यादा हो रहा, किसी का कम हो रहा, वो तो हम चेक करते ही हैं, पर बीच बीच में यह है कि आपकी जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो भी स्टैंडर्ड क्वालिटी की होनी चाहिए। दूसरा थर्ड पॉइंट क्या है कि उसमें जो है क्वालिटी कंट्रोल मेजर, यानी ये क्यूसी का डिपार्टमेंट भी होता है, क्वालिटी कंट्रोल बोलते हैं उसके। वो क्या करते हैं, हर एक स्टेप पर उसकी वो करते हैं, टेस्ट करते हैं। सपोज करो रॉ मटेरियल आया तब भी टेस्ट करेंगे उनका, जब बीच में स्टेप पड़ा ग्रेनुलेशन के बाद तब भी टेस्ट करेंगे, कोटिंग से पहले टेस्ट करेंगे, फिर मार्केट में बेचने डिस्पैच करने से पहले उसकी टेस्टिंग करें। तो ये क्वालिटी कंट्रोल मेजर जो है उसके, यानी क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट उसके होते रहने चाहिए। वहाँ इतना वो होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपने कंपनी तो टैबलेट बना दी, कोई टेस्टिंग का नहीं हो। ठीक है। दूसरा उसकी क्या है, जो जो कंपनी है जो वो मार्केट में जो सेल करने से पहले जो एक्सेप्टेड क्वालिटी है मार्केट की रिक्वायरमेंट है, उस मार्केट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है वो बैच रिलीज करना चाहिए। सपोज करो अगर हम यूके में कर रहे हैं या यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज हैं जो उनमें प्रोडक्ट जो है डिस्पैच कर रहे हैं, तो वो जो वहाँ की मार्केट की वो उस मार्केट के सेल के हिसाब से जो है एक्सेप्टेड क्वालिटी होनी चाहिए उसकी। फिर क्या है कि जो आपकी डॉक्यूमेंट है, जीएमपी क्या कहते हैं, जीएमपी का ये भी है कि आप जो डॉक्यूमेंट जिनके थ्रू आपने प्रोसेसिंग की वो रिटर्न में सब के सब होने चाहिए। एक बीएमआर होता है जैसे, उसमें हर एक प्रोसेसिंग नोट होती है, इस टाइम आपने ये किया, ये उस बंदे ने मैन्युफैक्चरिंग स्टेप किया। यहाँ तक कि जो कैजुअल बंदे, मजदूर बंदे होते हैं, उनके भी नाम है कि ये प्रोडक्ट इसने डाला, केमिस्ट ये था, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर ये था। इस तरह से उनके सब के जो है वो डॉक्यूमेंट सारा का सारा विद रेफरेंस एंड इंस्पेक्शन के टाइम अवेलेबल होना चाहिए। जब ड्रग इंस्पेक्टर वगैरह कोई भी सपोज करो मार्केट से कंप्लेन आई तो वो उसे आइडेंटिफाई कर सकता है। फिर है फैक्ट्री प्रीमाइसिस। फैक्ट्री प्रीमाइसिस हुआ कि फैक्ट्री के एरिया में जो क्या क्या रिक्वायरमेंट है, जैसे आपकी कुछ तो रिक्वायरमेंट है कि इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होने चाहिए, कुछ रिक्वायरमेंट है कि फैक्ट्री में क्या क्या होना चाहिए, कितना एरिया होना चाहिए, उस तरह की रिक्वायरमेंट। फैक्ट्री प्रीमाइसिस में कौन क्या क्या एरिया होने चाहिए। रिसीविंग एंड स्टोर रॉ मटेरियल होना चाहिए, रिसीविंग स्टोर होना चाहिए, और रॉ मटेरियल का स्टोर होना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एरिया होना चाहिए जहां मैन्युफैक्चरिंग होनी। क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन, ये मैंने अभी बताया था, क्यूसी का एक लैब होती है जिसमें लेबोरेटरी ज़्यादा टेस्ट होते हैं, तो उसमें स्टेप बाय स्टेप सैंपल उठाते रहते हैं और टेस्ट के लिए भेजते हैं क्वालिटी कंट्रोल में।
फिर एक फिनिश गुड स्टोर होना चाहिए, जहाँ फिनिश होने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो स्टोर रखा जाता है। ऑफिस होना चाहिए, जो मैनेजर, जनरल मैनेजर, उनके लिए। रिजेक्ट गुड का स्टोर होना चाहिए, जो रिजेक्ट टेस्टिंग के बाद रिजेक्ट हो जाता है वो मटेरियल उसका अलग से स्टोर होना चाहिए ताकि मिक्सअप ना हो उसमें। फिर है जनरल रिक्वायरमेंट। जनरल रिक्वायरमेंट क्या है, लोकेशन उसकी कैसी होनी चाहिए, ऑन रोड होना चाहिए। दूसरा बिल्डिंग उसकी उसकी बिल्डिंग एक तरह से हाइजेनिक कंडीशन में होनी चाहिए। वो हाइजेनिक कंडीशन कैसे क्या हुआ कि जो उसका सपोज करो मैन्युफैक्चरिंग एरिया में उसके आप ये नहीं है कि उसकी डायरेक्ट एंट्री कर लोगे, उससे पहले मैन्युफैक्चरिंग एरिया से पहले आप कुछ नहीं 5 to 6 जो बैरियर क्रॉस करके तब जाओगे, यानी कि कोई भी बाहर से डस्ट वगैरह ना जाओ, कहीं एरो लगा वो यूवी रेज लगी हुई होगी, आपने चप्पल स्लीपर वगैरह बाहर निकाल लो, कंपनी के ड्रेस चेंज करने के लिए अलग कॉलम होगा, तो उस तरह से जो उसकी जो बिल्डिंग होगी वो इस तरह से होगी कि उसमें कोई इंसेक्ट, रोडेंट्स वगैरह वो ना एंट्री कर सके, कोई छत्ता या क्या कहते हैं घोंसला वगैरह, चिड़िया वगैरह, बर्ड्स वगैरह का कोई उस तरह से उनको बैक्टीरिया का वो ना पहुंचे, डस्ट वगैरह ना पहुंचे। और ये पैकिंग लेबलिंग वाले एरिया सेपरेट होने चाहिए वहां से। तो उसकी बिल्डिंग इस तरह से होनी चाहिए कि वहां से डस्ट वगैरह पूरी तरह क्लोज ही होती है मोस्टली। नेक्स्ट है उसके पास एडिक्वेट सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए, वर्किंग स्पेस होना चाहिए, ताकि प्रोडक्ट जो है एक दूसरे में कंटामिनेट ना हो जाए। सपोज करो आप एक तरह से ऑइंटमेंट भी बना रहे, हर्बल ऑइंटमेंट, दूसरी तरफ आप ना हर्बल पाउडर बना रहे, तो वो क्या होंगे, एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे, एक दूसरे की क्वालिटी दोनों डिग्रेड करेंगे। ऑइंटमेंट की भी क्वालिटी डिग्रेड कम होगी, डिक्रीज होगी, और आपकी पाउडर की भी क्वालिटी डिक्रीज होगी। तो इस वजह से क्या होगा, दोनों एक ऑइड मिक्सिंग बचाने के लिए उनमें क्या होना चाहिए, सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए उनमें। दूसरे उनके जो थर्ड पॉइंट है, उनकी जो एंट्री है वो इंसेक्ट वगैरह, रोडेंट वगैरह ना हो। इसी वजह से मैंने पहले भी स्टेप में बताया था कि क्या हो, कई सारे जो है बैरियर लगे होते हैं, दरवाजे लगे होते हैं जिनसे हमने पास होकर जाना होता है। तो इस वजह इन कोई बाहर से कोई एंट्री, ये जो आपकी मक्खी हो गई या बर्ड्स हो गई, इंसेक्ट, रोडेंट्स, कोई भी एंट्री नहीं कर पाते उसमें। फोर्थ पॉइंट है कि उनके जो अंदर मैन्युफैक्चरिंग का जो एरिया होगा, यानी जो कोर मैन्युफैक्चरिंग एरिया होगा, जो सेंटर जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है, उस एरिया की जो वॉल्स, और मोस्टली स्टील के प्रोडक्ट होते हैं वहां से, अगर चेयर भी होगी वो भी स्टील की होगी, मेज होगी वो भी स्टील की होगी, तो वहां की सीलिंग्स वगैरह, वॉल्स, फ्लोर्स, ये सब कैसे होते हैं, एक तो इन पर पक्के पेंट होता है जिंक ऑक्साइड वाला, और दूसरी ये जो इनके कॉर्नर होंगे, क्योंकि कॉर्नर में अक्सर क्या हो, डस्ट वगैरह रुक जाएगा, तो वो दूसरे जब हम प्रोडक्ट अगले दिन नेक्स्ट प्रोडक्ट लाएंगे तो उसमें कंटामिनेट हो जाएगी। तो ये क्या होता है, राउंड शेप में होते हैं ताकि इजीली साफ हो जाए वहां से, और कोई इनमें क्रैकिंग वगैरह ना हो, कोई क्लीनिंग करने में इजी रहे। इस वजह से उनकी वॉल और ये सब इस तरह से होते हैं कि इजीली डिसइंफेक्टेंट हो जाए, कोई रिटेंशन ना बचे, उनका वेस्ट प्रोडक्ट ना इकट्ठा हो जाए वहां से उन कोनों में। तो वो राउंड शेप में होते हैं, और उनकी जो दीवारें होंगी वो भी एक तरह से स्मूथ होंगी ताकि कोई उन पर डस्ट वगैरह ना रुके। वाटर सप्लाई, फिर और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वाटर सप्लाई, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, कंटेनर क्लीनिंग, स्टोर। ये वाटर सप्लाई, एयर सप्लाई, स्टीम वगैरह, पावर सप्लाई, ये सब क्या कहा जाते हैं, बैकबोन कहा जाए इंडस्ट्री के। ये क्यों कहा जाए, क्योंकि एक तरह से ये तो चल जाएगा कि केमिस्ट ना हो, पर अगर ये चीजें नहीं आ रही, वाटर सप्लाई नहीं आ रही, पावर सप्लाई नहीं आ रही, तो क्या होगा, वो क्लोज ही हो जाएगी। तो इन्हें बैकबोन भी कहते हैं। तो ये सब चीजें जो है वहां से मेंटेन होनी चाहिए, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, कंटेनर्स क्लीनिंग, स्टोर्स। नेक्स्ट टॉपिक है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल वो हो गए जो हम एक तरह से कह दो कि कच्चा माल, प्रोडक्ट बनने से पहले जो मटेरियल यूज होता है वो रॉ मटेरियल होता है। तो जो भी हम रॉ मटेरियल दूसरी कंपनी से ला रहे हैं हम, तो हमें नहीं पता उसकी क्वालिटी कितनी है। अब लेबल हो सके उसमें पैरासीटामोल का लगा, पता चला उसने 2 साल एक्सपायर पहले हो गया था, उसने लेबल चेंज कर दिया, तो हमने टैबलेट बना दी उसकी, वो भी वेस्ट जाएगी, जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट गई वो भी। तो उससे पहले क्या हो, हम उसकी चेकिंग करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल उनके टेस्ट करते हैं। तो इसमें जो रॉ मटेरियल का जो स्टोर होगा, एक बहुत बड़ा एक तरह से रूम होता है, उसमें जो है डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन होते हैं। कौन कौन से सेक्शन होते हैं, रॉ मटेरियल ऑफ मेटेलिक ओरिजिन वाले अलग रखे जाएंगे, क्योंकि हर्बल रॉ मटेरियल है। आमतौर पर जो एलोपैथी का मतलब एपीआई होगा और एक्सपेंट्स के 2 अलग अलग सेक्शन, पर इनमें क्या होगा, रॉ मटेरियल और मेटेलिक ओरिजिन वाले अलग रखे जाएंगे हर्बल ड्रग्स में।
जो मिनरल ओरिजिन वाले हर्बल ड्रग्स होंगी वो अलग रखी जाएंगी, एनिमल सोर्सेज अलग रखे जाएंगे, प्लस हर्ब्स। तो इस तरह डिफरेंट सेक्शन में इन्हें अलग अलग सेक्शन होंगे इनके। ये वाला सेक्शन वोलेटाइल ऑयल का रहा, ये एक्सपीरियंस का रहा, उस तरह से जब वो वहां रखे जाएंगे। इसके बाद क्या, क्वालिटी कंट्रोल जो ऑफिसर होता है, क्यूसी केमिस्ट जो होता है, वो केमिस्ट उससे सैंपल निकाल लेगा। एक बैच से एक सैंपल लिया जाना या 2 लेना, कभी कभी जो बड़ा बैच हो तो पूरे बैच में से सैंपल निकाल लिया। उस पर बैच पर क्या होगा, उनके जितने भी कंटेनर होंगे उस बैच के, उन पर लिख देगा अंडर टेस्ट। लेबल होता है एक अंडर टेस्ट, उस पर प्रोडक्ट का नाम लिख देगा और लेबल लगा देगा उस पर, जो कि येलो कलर का होता है, अंडर टेस्ट। अब वहां जाकर वो अपनी क्यूसी लैब में जो है वो टेस्टिंग करेगा। टेस्ट के बाद रिजल्ट आपका 2 तरीके से होगा, या तो अप्रूव्ड होगा या रिजेक्ट होगा। अगर अप्रूव्ड होगा तो ग्रीन कलर का लेबल लगा देगा उस पर कि ये अप्रूव्ड है ये बैच, और अगर रिजेक्ट होगा तो उस पर रेड कलर का लेबल लगा देगा और उस पर बैच नंबर ये रिजेक्ट और नोट ये यूज के लिए ना किया जाए, और अप्रूव्ड वाला यूज के लिए रेडी है। अगर तुम कोई मैन्युफैक्चरिंग करनी तो वो यूज कर सकते हैं। अंडर टेस्ट वाला भी नहीं यूज कर सकते और ना रिजेक्ट। जब तक वो अप्रूव नहीं होगा तब तक अंडर टेस्ट भी यूज नहीं किया जाएगा। फिर कैटेगरीज ऑफ रॉ मटेरियल, अब पैकेजिंग मटेरियल भी इसमें ही आता है, ये कंटिन्यू चल रहा। पैकेजिंग मटेरियल में भी कॉटन, सीपर, बोतल, वो सब अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से पैकिंग मटेरियल के अलग, वो जो क्वारंटाइन एरिया होता है वो उनका अलग होता है। फिर नेक्स्ट है फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स स्टोर, जहाँ फाइनल जो मैन्युफैक्चरिंग के बाद जो फाइनल एक तरह से कह दो कि जो मार्केट में भेजने के लिए रेडी हो रहा है वो वहां रखा जाएगा फिनिश गुड स्टोर में। फिनिश गुड स्टोर में जैसे ही आपकी प्रोडक्ट आए वहां से भी क्यूसी वाला सैंपल, क्वालिटी कंट्रोल केमिस्ट होगा जो वो सैंपल निकाल लेगा, और सैंपल निकालने के बाद उसकी फाइनल पूरी कंप्लीट टेस्टिंग करेगा। टेस्टिंग के बाद अगर वो पाता है कि वो सब रिजल्ट उसके ओके हैं तो उस पर रिजल्ट लगा देगा अप्रूव्ड फिनिश गुड स्टॉक, और सब मार्केट में डिस्पैच के लिए रेडी है वो। क्वारंटाइन में जब तक उसका अंडर टेस्ट होगा तब तक उस पर येलो कलर का लेबल रहेगा क्वारंटाइन, और जब पास हो जाएगा तो उस पर ग्रीन कलर का लगा देगा अप्रूव्ड फिनिश गुड स्टॉक। जनरल रिक्वायरमेंट, वर्किंग स्पेस मैंने बता ही दिया था तुम्हें कि वर्किंग स्पेस इतना होना चाहिए ताकि एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट में कंटामिनेट ना हो जाए, एक प्रोडक्ट जो दूसरे में मिक्स ना हो जाए। दूसरे क्या है उसकी हेल्थ, क्लोथिंग, सैनिटाइजेशन, हाइजीनिक ऑफ वर्कर, जो उसके वर्कर होने चाहिए उनके लिए जीएमपी की अभी रिक्वायरमेंट है कि जो वर्कर कैजुअल या मजदूर वगैरह जो भी हो वो सब के सब बाल कटिंग होनी चाहिए, उनके नेल्स कटे होने चाहिए, डेली नहा धो का हुआ, कपड़े उनके साफ सुथरे होने चाहिए। दूसरे जो इंडस्ट्री में जो अंदर कोर एरिया में बिल्कुल सेंटर जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही वहां अंदर जाएंगे तो उनकी ड्रेस जो है वो इंडस्ट्री देगी। उनकी मैन्युफैक्चरिंग अपनी ड्रेस होती है जो आजकल पूरे कवर होते हैं वो डेली धुल के होंगे, हर बंदे के अलग अपने अपने उस कोड लगे होते हैं तो वो डेली धुल के आते हैं, नए दिए जाते हैं उन्हें। दूसरा मेडिकल सर्विसेज भी प्रोवाइड करनी होगी अगर जीएमपी सर्टिफाइड है। मेडिकल सर्विसेज क्या है कि एक तो फर्स्ट एड होना चाहिए वहां से, कुछ मतलब एक वो फार्मासिस्ट भी रख लेते हैं वहां से कि छोटा मोटा कोई केस होगा तो वो उसकी मलम पट्टी कर सके। दूसरे जो जैसे सपोज करो किसी जीएमपी सर्टिफाइड प्लांट में कोई बंदा रखा जाएगा, फर्स्टली केमिस्ट हो, कैजुअलों का तो नहीं करते, जो परमानेंट एम्प्लॉय होंगे उनका फर्स्ट ऑफ ऑल एकदम उसका मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए उसे भेज दिया जाएगा कि उसकी टेस्ट होंगे, उसकी आई टेस्ट होगा, उसका यूरिन टेस्ट होगा, उसका ब्लड टेस्ट होगा। उसके टेस्ट कराने के बाद उसे फिट पाया जाता है तो उसे ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। फिर उसके हर साल बाद उसके 1 साल बाद उसकी टेस्टिंग होती रहेगी। वो इस वजह से होता है कि सपोज करो ऐसा तो नहीं उसकी टीबी हो तो बाकी बंदों को भी उसके साथ हो जाए, तो हर साल उसकी जो है मेडिकल टेस्ट होंगे उसके, उनका रिकॉर्ड जो है रखा जाए, वो इंस्पेक्टर वगैरह भी चेक करते हैं यहाँ पे। दूसरा मशीनरी इक्विपमेंट, मशीनरी इक्विपमेंट में जो उसकी इलेक्ट्रिक है या स्टीम बेस है या फुल ऑटोमेटिक मशीन है वो